तुम माँ बनने वाली हो। नहीं नहीं नहीं, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब्बा मुबारक को तुम नाना बनने वाले हो। जीती रहो। अब्बा शर्मा गए। हाँ, क्या मतलब आप क्या करेंगे? प्लान भी है क्या? हर घड़ी तैयार हो कामरान हैं हम अब्बा से इंसल्ट करवाने के लिए। तुम लोग निकल रहा को सोचने जा। अब जो सोचेंगे ना वो अब्बा ही सोचेंगे। मैं जरा फिर से 500 नफर की मन्नत मांग के आऊँ। ये जो लोग हैं ना जिनके पेटों में दर्द होती है, ये असल में वही लोग हैं जो मेरे बेटे को अपना रिश्ता देना चाहते हैं। मगर मैंने भी कसम खाई है कि मेरा बेटा मुराद चाहे 40 साल का क्यों ना हो जाए, मैंने खानदान से बहू लेकर आनी ही नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा इस तरह मुंह उठा के बाहर निकल जाना पसंद नहीं है। और मुंह घर पे रख के बाहर जाने का तरीका मुझे मालूम नहीं। भाई 7,000 बहुत ज्यादा है, मैं 5,000 से ज्यादा नहीं दूंगी। जी चलें, ठीक है, आप कहते हैं तो 5,000 पे मैं दे देता हूँ। शुक्रिया, चले दें 5,000। मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। वो जो खीर खिलाई के पैसे तुम्हें मिले थे वो कहाँ है? मैंने खाना बना दिया, खाना लगाने लगी हूँ, आप लोग जब तक डाइनिंग टेबल पे आ जाए। तुम तो ऐसा करो बीबी, खाना नहीं हमें जहर दे दो, खाने की जरूरत नहीं। ओ पल्ला, तो पहले बताती ना यार। अब खाना बन गया, अब यही खा रहे हैं, अगली दफा देख लूंगी जहर का। मम्मा देख रही हो इसके जवाब? बताया नहीं आपने, खाना ऐसे खाएंगे या जहर डाल तुझे तो क्या बताने वाले थे? 25 दिन हो गए तुम्हें नई जॉब पर जाते हुए, उस घर में रहते हुए। वो तो आज फकीर मोहम्मद भाई का मुझे फोन आ गया तो पता चला। एक तो ये फकीर मोहम्मद से मैं बहुत तंग हूँ। उनकी टांगे इतनी लंबी है ना, आपके हर मामले में घुसा लेते हैं। गलत बात मत करो, उनकी 2 टांगे और वो भी छोटी छोटी। दिल तो नहीं दिखा सकती लेकिन हथेली हाजिर है, देख लो तुम्हारा नाम लिखा है। अल्लाह का शुक्र है तू भी शाहजैन की दादी की तरह ठीक ठाक बेशर्म। चलो जेबा चले। कहाँ रह गए थे आप? पापा जी को कॉल कर रहा था। अरे तो मुझे बताते, मैं भी घर फोन कर लेती। जेबा 2-3 दिन में हमने वापस तो चले जाना है, और इतनी महंगी कॉल थी कि उसने मेरी खाली उतार दिया। चलो बुला लिया रिश्ते वालों को, मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। अब तू बता, मैं कोई देखने की चीज हूँ? तू सर्कस चल रहा है। ये जमाने की रीत है, रस्म भी यही है कि लड़के वाले लड़की को। ऐसी की तहसीन रस्मों रिवाजों की। अगर ऐसी पसंद नापसंद की बात है ना, तो लड़की वाले जाएं लड़कों की तरफ, उनको देखें, उनको पसंद करें। अजीबंदी मचा रखी है लोगों ने। अजीब है ना, सजो सबरो सामने जाओ, ट्रे हाथ में लो, आंखें पटपटाओ, फिर कोने में बैठकर शर्माओ। इतना लंबा घूंघट किस लिए? दुल्हन तो ऐसे ही बैठती है, अगर सूरत देखनी होती है तो दूल्हा खुद घूंघट उठाता है। वो जो सारा वक्त मेहमानों के सामने स्टेज पर लड़की बैठी थी मुंह खोले, वो तुम ही थी ना? मैं पेट भरकर तुम्हारी सूरत देख चुका हूँ। ये घूंघट उठाने का ड्रामा नहीं कर सकता। घूंघट मैं खुद ही उठाती थी, लेकिन मुंह दिखाई का गिफ्ट जरूर लूंगी। ये क्या? गुंडा टैक्स, मुंह दिखा। ये चुन्नी सी अंगूठी। तुम्हें क्या तोहफे में केटू की चोटी चाहिए थी? हाय अल्लाह, मानी मेरी पूरी बरादरी में नाक कट जाएगी। मैं कल सुबह जाके अपने रिश्तेदारों को क्या दिखाऊंगी? ये जरा सी अंगूठी। अब तुम यहाँ बैठकर इस बात का शोक मनाओ। मेरे पेट से आवाजें आ रही है हमारे भूख की। जिंदगी में पहली दफा भूखे पेट सोऊंगी मैं। ऐसा तो तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ शाइस्ता खानज़ादा। ये सब तुम किसको बता रही हो? ये मैं अपने आप को बता रही हूँ, तुम्हें कोई मसला है? अगर अपने आप को बता रही हो तो इतनी आवाज में बताओ कि मेरे कानों तक कोई आवाज ना हो। और अगर मेरे बारे में कोई बात हो रही है तो अपने कानों की आवाज को इतना कम करो कि मेरी आवाज तुम तक ना पहुँचे, समझी तुम? अगर मैं उसे डेट करूंगी तो क्या करोगे? मैं तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा सृजन। क्या? तुम्हारे सारे बाल मुड़वा दूंगा, टकली बना दूंगा, टकली। फिर तुम बन जाओगी एक मॉन्क। और दाढ़ी मूछ बनाने के लिए मैं तुम्हें रेजर भी नहीं दूंगा। तुम जानती हो कि मैं मजाक नहीं करता। अम्मी ने कुछ बात करनी है, चलो नीचे, बहुत देर होगी, हमें सोना भी है। हाँ तो सो जाओ, मैंने थोड़ी ना मना किया।
तुमने किस सबकी बेइज्जती कराने की ठानी हुई है? हाँ तो क्यों करा रहे तुम लोग अपनी बेइज्जती? तुम्हारा मजार नहीं बनवा रहे, वहाँ तुम्हारे लिए दुआ करेंगे सब जाके। क्यों? मजार पे क्या खुदा ज्यादा सुनता है? हुरैन को देख के दिल चाह रहा है कि मैं भी ऐसा हेयर कट लूं, लेकिन इससे पहले मुझे हुरैन से परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरे बाल काटने से पहले परमिशन ली थी तुमने? शीशा दिखाओ भाई ने। इसको शीशा नहीं आईना कहते हैं। शीशा होता है जिसके आर पार दिखता है। बढ़िया नर्स के बेसिक से नहीं पता। मैंने ऊपर चाय रखी है, तुमने पीनी है? नहीं। माँ है वो तुम्हारी? माँ ऐसी नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है, तर बोलती है अपनी औलाद के सामने। किराया ना वो आज नहीं मिल पाएगा। दरअसल मैं बैंक नहीं जा पाई ना। हाँ जी, ये दरअसल आज किसी की नौकरी पर लात मारने में बिजी थी। Shut up. You shut up. सनी, ऊपर जाओ। अरे तुम भी जाओ अंदर। ओह, इतना कड़वा हनी पैरी को देखा है। सनी, जिसके आगे पीछे अंधेरे के बादल छाए। वैसे जितनी प्यारी है ना ये, उतना ही बुरा रोती है। शर्म करो। वैसे इससे हुआ क्या? इसे इसका घर याद आ रहा है। घर याद आ रहा है मुझे भी। ये लो बिरयानी। ना दीदी, ये शावेज भाई ने बुक भी मंगवाई थी। किस खुशी में बनाई है खाला ने इतनी खूबसूरत बिरयानी? तुम्हारे फेल होने की। खाओ। पेट्रोल पुआ के आने। भूख लगती मुझे। क्या हो गया है? तुम क्यों भूतनी बनकर खड़ी हो? कुछ नहीं। क्या हो गया? क्यों मुंह बना के जा रही हो भाई? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर बहुत कुछ गलत हो गया। हाँ तो कराई कोई खबर गलत। अब पछताती फिरना नरदेबाबाजी की तरह सारी रात। बकवास बंद करो, बेवकूफ आदमी। तमीज करो, बड़ा भाई तुम्हारा। इज्जत किया करो मेरी। इज्जत ही नहीं है। अच्छी बीवी ऐसे ही ख्याल रखती हैं। लेकिन मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ। मुझे तुम ऐसी अच्छी लगती हो। अरे वाह, अपने बेटे को डांट रही है और इसे नहीं बेटी। मतलब मैं आपका सौतेला हो गया और ये आपकी सगी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? अरे मुझे ठीक नहीं लगी, हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।